अब एज वी नो डेट कि जो हमारा फोकस है राइटवर्ड पैराबोला में फोकस कितने होते हैं, एज वी नो डेट इन राइटवर्ड पैराबोला focus is a comma 0 and the equation of directrix is x is equals to माइनस का a। therefore a की वैल्यू इस हिसाब से कितनी आ जाएगी, अगर मैं इसको इक्वल करूं a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, चाहे इसको इक्वल कर लो चाहे इसको इक्वल कर लो, a की वैल्यू तो 6 ही आ रही है ना, दिख रहा है ना साफ। a की वैल्यू कितनी आ रही है, तो a की वैल्यू 6 आ गई। इस a की वैल्यू 6 को आप कहाँ पुट करोगे, जो पैराबोला की इक्वेशन थी, पुट इन इक्वेशन 1। y स्क्वायर इज इक्वल टू 24x आ गया, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अच्छे तरीके से लिख लो इसको। देखो इसमें क्या है, एक बार दोबारा देख लो कि मैंने किस तरीके से लैंग्वेज भी किस तरीके से लिखी है। कभी क्या होता है बच्चों को समझ तो आता है बट लिखता बहुत बेकार है। लैंग्वेज पे भी ध्यान दिया करो। देखो फोकस आपका है 6,0, डायरेक्ट्रिक्स आपको ये दे रखी है। सबसे पहले तो मैंने इसको डायग्राम पे बना के देख लिया कि भैया कौन सा बन रहा है पैराबोला। वैसे मैंने आपको बता दिया फोकस से ही पता चल जाता है कि पैराबोला हमारा राइटवर्ड है, लेफ्टवर्ड, अपवर्ड या डाउनवर्ड। ठीक है, फिलहाल हमारा फोकस हमारा पॉजिटिव एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो आपको बताया था मैंने राइटवर्ड पैराबोला ही बनेगा। फिर मैंने ये बना के आपको दिखा दिया। तो इसका मतलब क्या है, फ्रॉम इस गिवन डाटा से मुझे ये ऑब्जर्व हो रहा है कि जो पैराबोला है वो किस फॉर्म में होगा, राइटवर्ड पैराबोला। राइटवर्ड पैराबोला की इक्वेशन लिख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि मेरे को ना 4ax लिख तो दिया, मेरे को a की वैल्यू चाहिए यहाँ पे, तभी मुझे एग्जैक्ट पैराबोला की इक्वेशन पता चलेगी। अब जो राइटवर्ड पैराबोला में है इसमें हमारे को फोकस, हमारे गिवन डाटा में फोकस और डायरेक्ट्रिक्स दे रखा था, तो हमें पता चल गया राइटवर्ड पैराबोला है। तो राइटवर्ड पैराबोला में फोकस और डायरेक्ट्रिक्स क्या होता था, मैंने फिर वो लिखा कि एज वी नो डेट इन द राइटवर्ड पैराबोला फोकस हमारा ये है और डायरेक्ट्रिक्स हमारा ये है। अब जो ये हमारा राइटवर्ड पैराबोला में जो फोकस और डायरेक्ट्रिक्स था, इसको मैंने गिवन से इक्वल कर दिया। हमारे को साफ साफ पता चल गया a की वैल्यू 6, दोनों डाटा से a की वैल्यू 6 ही आ गई। a की वैल्यू मैंने 6 लिख दी। a की वैल्यू 6 को मैंने इक्वेशन 1 में पुट करा, 4 × 6 × x, टोटल आ गया 24x। y के लिए 24x। क्लियर है। अब स्टार्ट करते हैं आगे जी, क्वेश्चन नंबर 11। अब जो हमारा 7th टेस्ट जो मैंने कराया है उससे हमारा 7th की तरह 8th 9th 10th सेम तरीके से आपने लैंग्वेज लिखनी है अपनी उसमें अच्छे से। अब मैं आपको स्टार्ट करा रहा हूँ 11th क्वेश्चन। 7th जैसा है वैसे आप 8 9 10 कर सकते हो। 11th में देखिए, 11th में कह रहा है जी वर्टेक्स 0 0 है। तो मैंने पहले डायग्राम बनाया, तो वर्टेक्स 0 0, तो चलो जी चारों पैराबोला का वर्टेक्स 0 0 होता है, तो इसको तो मैं कुछ अभी पता नहीं चल पा रहा। पास कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है पासिंग थ्रू 2,3। 2,3 पॉइंट होता कहाँ पे है, आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट है 2,3। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन से दो पैराबोला आ सकते हैं, एक है राइटवर्ड और ये एक अपवर्ड। अपवर्ड पैराबोला का कर्व फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है या राइटवर्ड पैराबोला का। ठीक है जी, इसका मतलब है हमारे शॉर्ट लिस्ट कौन से हो गए, अपवर्ड और राइटवर्ड। ठीक हो गया। इसके बाद बोला उसने जो सिमेट्री है वो विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस है। सिमेट्री का मतलब क्या होता है, मैं तुम्हारे को एक चीज समझा देता हूँ। सिमेट्री विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस का मतलब क्या होता है, सेम चीजें होना। अब सेम चीजें का मतलब बता रहा हूँ, जैसे पैराबोला है, अगर मैं ये अपवर्ड पैराबोला बनाऊं तो ये वाई एक्सिस के अलोंग इसकी सिमेट्री। अब वाई एक्सिस के अलोंग सिमेट्री का मतलब क्या होता है, इस वाई एक्सिस से जितना इधर दिख रहा है जैसा सेम वैसा इधर दिख रहा है, तो उसको कहते हैं सिमेट्री होना, सेम दिखना। वाई एक्सिस
के सिमिट्री होने का मतलब एक्सिस इज सॉरी ये मैंने क्वेश्चन नंबर 12 का देख लिया। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, जो इसकी एक्सिस है वो अलोंग एक्सिस है। एक्सिस क्या है, अभी हमने क्या बोला, ये एक्सिस तो हमारा ही राइट वर्ड पैराबोला हो जाएगा 2,3 के पास। दोबारा देखो क्वेश्चन गलती से दोबारा से समझा देता हूँ एक बारी क्या क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 11 में इन्हें सबसे पहले बोला जी हमें एक पैराबोला की इक्वेशन बताओ, वर्टेक्स 0 0, वर्टेक्स चारों पैराबोला का 0 0 है, इसीलिए हमारे को अभी पता नहीं चल पा रहा। उसके बाद उसने बोला पैराबोला जो है वो पास कर रहा है 2,3 से। अब जो पैराबोला 2,3 से पास करेगा, 2,3 आता है हमारा एक तरीके से यहाँ पे नहीं, ठीक है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट है 2,3। अब कौन से पैराबोला हैं जो फर्स्ट क्वाड्रेंट से पास आउट होते जाते हैं, तो मैंने शॉर्टलिस्ट करा एक राइटवर्ड और एक अपवर्ड, ठीक है। फिर उसने बोल रखा है उस पैराबोला की जो एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है। अब एक्स एक्सिस होगी तो इसका मतलब सिर्फ राइटवर्ड पैराबोला होगा, ठीक है। तो आपने क्या लिखना है, सबसे पहले तो आपने क्वेश्चन नंबर 11 में लिखना है गिवन क्या दे रखा है आपको, इसमें वर्टेक्स दे रखा है आपको 0 0, ठीक है। एक्सिस क्या दे रखी है आपको, एक्स एक्सिस, और पैराबोला सिंस पैराबोला पासिंग थ्रू 2,3, ठीक है, देयरफॉर पैराबोला किस शेप में देगा, पैराबोला इज इन द फॉर्म ऑफ, ये भी एक तरीके से गिवन है ना, पैराबोला पासिंग थ्रू 2,3 फ्रॉम द गिवन डाटा पैराबोला इज इन द फॉर्म ऑफ कौन सा हो गया ये, वाई स्केल इक्वल टू राइटवर्ड पैराबोला होगा ना, कि वर्टेक्स 0 0 है, वर्टेक्स क्या है 0 0 है अलोंग एक्स एक्सिस और पास कर रहा है 2,3 से वो पैराबोला। तो जो लेफ्टवर्ड वाला पैराबोला होगा, अगर एक्सिस एक्स एक्सिस है तो सीधा से पता चलता है एक तो लेफ्टवर्ड हो सकता है एक राइटवर्ड हो सकता है, बट क्योंकि वो पैराबोला 2,3 से पास कर रहा है तो शॉर्ट लिस्ट होगा, लेफ्टवर्ड तो हो ही नहीं सकता क्योंकि लेफ्टवर्ड पैराबोला 2,3 से पास हो ही गई नहीं, तो सीधा हो गया राइटवर्ड पैराबोला। तो राइटवर्ड पैराबोला की मैंने इक्वेशन लिख दी, बस क्लियर हो गया। अब हमारे पास ये इक्वेशन निकल लिया, फिर वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 4ax। अब इन्होंने ऊपर देखो क्या बोला था, जो वो पैराबोला है वो 2,3 से पास कर रहा है, तो जो 2,3 पॉइंट है, 2,3 जो पॉइंट है वो पॉइंट पैराबोला के ऊपर है, तो पैराबोला की इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, सेटिस्फाई कर सकते हैं ना। तो सिंस 2,3 लाई ऑन पैराबोला therefore it satisfied, यहाँ पे x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3 पुट करो, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, तो ये कितना आ जाएगा 9/8 आ जाएगी a की वैल्यू। इस a की वैल्यू 9/8 को ये आप इक्वेशन 1 में पुट कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2y स्क्वायर इज इक्वल टू